तो फाइनली भाई लोग डंकी का ड्रॉप 4 यानी कि डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और डंकी का ट्रेलर ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि मास ऑडियंस को ये ट्रेलर इतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट में गाइस फैमिली ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद करने वाली है क्योंकि राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी मूवीज मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स, पीके, संजू जैसी काफी ज्यादा कॉमेडी मूवीज भी है। और राजकुमार हिरानी फैमिली ऑडियंस के बारे में अच्छे से जानते हैं कि उनकी पसंद नापसंद क्या है और इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मूवी अच्छी होगी या बुरी, क्योंकि राजकुमार हिरानी पिछले 5 सालों के अंदर एक भी मूवी नहीं लेकर आए और 5 साल बाद में राजकुमार हिरानी डंकी मूवी को शाहरुख खान के साथ थिएटर के अंदर ला रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर बात होगी। और अब सवाल ये आ जाता है कि इस बार इन्होंने टॉपिक कौन सा उठाया है। और राजकुमार हिरानी का हमेशा टॉपिक चूजिंग में यूनिक ही रहता है और पहले टाइम में डॉक्टर गिरी, फिर गांधी गिरी, फिर बाद में इंजीनियरी। भाई साहब हमेशा से ये हमेशा अलग ही लेके आते हैं। तो इस बार हमें क्या दिखाने वाले हैं? तो भैया इस बार भी हमेशा यूनिक ही लेकर आए हैं, यानी कि इस मूवी के अंदर 5 बंदे यानी कि 4 लड़के और 1 लड़की, ये 5 लोग मिलकर विदेश जाने की सोच रहे हैं और वो चल भी जाते हैं, मगर हीरो को छोड़कर बाकी 4 लोग विदेश जाने का सोच रहे हैं। मगर हमारा हीरो वो नहीं जाना चाहता, मगर वो इन चारों की मदद करने की वजह से उसका भी नाम इसी लिस्ट के अंदर आ जाता है। और इन चारों लोगों को विदेश जाने का इतना ज्यादा भूत सवार है कि ये कुछ भी कर लेते हैं विदेश जाने के चक्कर में। दादी की कसम खाकर दादी को मरवा देते हैं और इंग्लिश पढ़ने की वजह से कुछ भी कर सकते हैं और गोली भी खा जाते हैं। अरे नहीं, वो तो विदेश जाने के बाद की स्टोरी है। और इनको विदेश जाने का भूत इतना ज्यादा चढ़ा हुआ कि इनका शर्ट, पैंट, गली, मोहल्ला, हर एक जगह अलग अलग कंट्रीज के झंडे लगे हुए। और मान लो कि इनकी लाइफ का एक ही सपना है, वो है विदेश जाना। और जैसे तैसे करके शाहरुख खान यानी कि मूवी का हीरो हार्डी जो कि जुगाड़ लगाकर इनको विदेश बुला देता है और वहां जाने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। और शायद इन लोगों ने जैसा यहाँ से प्लानिंग करके गए थे वैसा वहाँ पर कुछ नहीं होता, रियलिटी कुछ और ही होती है। और थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वापस घर आने की पे सोचते हैं, तब इनके पास पैसा जाने की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई लफड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से उनको वापस प्लेन में आने का, अपने देश आने का मौका नहीं मिल पाएगा और इनको वापस अपने देश बाय रोड ही आना पड़ेगा। तो कैसे इतना लंबा सफर, बॉर्डर के पार, खाना पीना, सोना, रहना, ये सब कैसे मेंटेन कर लेंगे लोग? तब इन लोगों को रियलाइज होगा कि अपना देश, अपना शहर, अपना अमन, अपना गांव, अपना परिवार, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर हम बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर मुश्किलों में कोई साथ देने वाला नहीं आता। इसलिए हमें कभी भी जिद्दी नहीं बनना चाहिए और घर वालों की बात माननी चाहिए। और हमारे बुग्गू लखनपाल को देखो भैया, विदेश जाने के चक्कर में दादी की कसम खाकर मरवा दिया ना दादी को। और कई लोगों को तो सिंपल सी कहानी लग रही होगी, मगर डायरेक्टर भाई साहब राजकुमार हिरानी, उनको ऊपर भरोसा रखो, वो ऐसे सिनेमा नहीं बनाते। और पिक्चर की स्टार्टिंग के अंदर जब ये लोग विदेश जाने की सोचेंगे तो क्या क्या लोग क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या पापड़ बेलेंगे, क्या क्या इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि हमें कॉमेडी के तौर पर दिखाया जाएगा। और तब ये लंदन पहुंचेंगे, तब वहाँ की मुश्किलों का जब इनको सामना करना पड़ेगा तब हमें वहाँ पर इमोशन देखने को मिल सकता है। और तब ये वहाँ से भागने की सोचेंगे तो हमें वहाँ तक का इनका स्ट्रगल भी देखने को मिल सकता है। आपने ट्रेलर में तो देखा ही होगा कि कंटेनर में भागने की कोशिश कर रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, बोट से होकर के जा रहे हैं तो पानी के अंदर से जाना पड़ रहा है, और अगर पानी के अंदर से भी जा रहे हैं तो इनको गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन सी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा है। और जब ये सरहद से आगे बढ़ जाए, अगर इनका कोई टीम मेंबर मर जाए तो वहाँ पर हमें धुआंधार एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो और क्या चाहिए भाई, इस मूवी के अंदर हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। राजकुमार हिरानी के साथ साथ इसके अंदर SRK भी है। तो इस मूवी को सिंपल मूवी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब थोड़ा सा तो आप ही दिमाग लगा लो ना कि जिस बंदे ने इस साल 2 बार हैट्रिक की, यानी कि हजार करोड़ से पठान और जवान को साइन किया, उस बंदे ने डंकी मूवी की स्क्रिप्ट को क्यों ही चुना होगा? तो शाहरुख खान ने इसके अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा ना भाई, तभी तो ये साइन क्यों करते हैं। माना कि इस मूवी की हाइप ना बने, मगर थोड़े दिन बाद में यानी कि रिलीज होने के थोड़े दिन बाद में अगर फैमिली ऑडियंस को पता चलता है तो ये मूवी बहुत बढ़िया चलने वाली है। लंबी रेस का घोड़ा बनने वाली है मूवी, लंबी रेस का घोड़ा। भाई साहब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इस मूवी के अंदर, और क्या चाहिए। और एक और बात इस मूवी के लिए बोली जा रही थी कि ये मूवी अगर ऐसा हुआ तो इस मूवी का आपको मजा बिगड़ सकता है। चलो मूवी का नाम नहीं बताएंगे, बोला जा रहा है कि ये एक मैक्सिकन मूवी का रीमेक है। ऐसा बोला जा रहा है कि मैक्सिकन मूवी के अंदर यानी कि जो रेगिस्तान वाला है हमें डंकी के अंदर पार्ट दिख रहा है ना, वो भी हमें मैक्सिकन मूवी के अंदर ऑलरेडी दिख चुका है। और टीजर में हमें जैसे एक बंदा दिखा था जो कि गन लेकर के बंदों के ऊपर गोले चला रहा था, वैसा ही हमें मैक्सिकन मूवी के अंदर भी देखने को मिलता है। और वो बंदा भी ऐसे ही बाय रोड से होकर बॉर्डर पार करने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाता है। और उससे आगे क्या होता है ये तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि स्पॉइलर हो सकता है, मतलब तब भी हम नहीं मानने वाले कि ये मूवी इस मूवी का रीमेक होने वाली है, क्योंकि वो पार्ट या फिर वो सीक्वेंस उस मूवी से इंस्पायर्ड हो सकता है। हम कॉपी तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमें पता है कि कोई सी भी मूवी अगर दूसरी किसी मूवी
से पार्ट या फिर सीन्स को कॉपी करती है तो वो हमें फटाफट से पता चल जाता है। और सोचने वाली बात तो ये कि इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार जिसके साथ राजकुमार हिरानी है वो किसी दूसरी मूवी का अनऑफिशियल या फिर ऑफिशियल रीमेक क्यों बनाएंगे, और अगर रीमेक बना भी लिया तो वो इस सीन को छुपा करके क्यों रखें। वैसे अब आप बताओ आपको क्या लगता है और आप डंकी के लिए कितना एक्साइटेड हो। और ये था डंकी के ट्रेलर को लेकर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।